हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। थाम लो या छोड़ दो अब एक ही आधार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेला। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। अक्षर को और अक्षरों में भी जो ओम अक्षर है यही ब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। क्षर की परिभाषा किया, जिसमें विनाश हो, जिसका क्षरण हो, उसको हम कहते हैं क्षर। और जिसका कभी नाश न हो उसको हमने कहा अक्षर। ना क्षरत इति अक्षर, जिसमें कभी क्षरण न होवे, जिसका कभी विनाश न होवे। अक्षर के दो विभाग किया, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर में आ से लेकर के अनुस्वार तक हम लोग पढ़ते हैं आ ई करके, वह स्वर है। और व्यंजन का से लेकर के माँ तक यह व्यंजन माना जाता है। उसके बाद सब संयुक्त अक्षर हो जाता है और इन अक्षरों के मेल से, इनके संयोग से कोई न कोई शब्द बनता है। का मा ला तीन को जोड़ दिया तो वहाँ है का धन आ, धन मा, धन आ, धन ला, धन आ। इतना जुड़ गया तो बना कमल। तो जो अक्षरों के मेल से जो बनता है उसको हम कहते हैं शब्द। अब वो अनेक प्रकार के शब्द हैं, तरह तरह के शब्द हैं, उनके अभिव्यक्ति अलग होती है, उनकी व्यंजना अलग होती है, अर्थ अलग होता है। और कई शब्दों के संयोग से जो बनता है उसको हम कहते हैं वाक्य। कई शब्द जब हम जोड़ देते हैं तो उसका नाम होता है वाक्य, या उसी को हम कहते हैं पद। हाँ, थोड़ा कविता में लिख दिया तो हमने कहा एक पद हमने बनाया, एक पद बनाया, पद। तो शब्दों के संयोग से जो बनता है उसको हम कहते हैं एक पद। उस पद का जितने भी पद हैं उनका एक होता है शब्दार्थ और एक होता है उसका लक्ष्यार्थ। अपने यहाँ पर वेदांत में इसको बार बार कहा गया, एक होता है शब्दार्थ और एक होता है उसका लक्ष्यार्थ। जैसे आहम, आहम का एक शब्दार्थ है और एक लक्ष्यार्थ है। आहम का शब्दार्थ है यह कर्ता भोक्ता जीव, मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, ये इसका शब्दार्थ है। और अहम शब्द का लक्ष्यार्थ है अंतःकरण इंद्रियों से उपहित जो चेतन है वो है अहम का लक्ष्यार्थ। तो जितने भी पद होते हैं लगभग सभी जगह पर उसका एक शब्दार्थ होगा और एक उसका लक्ष्य। हम लोग कविता वगैरह में स्कूल में लिखा करते थे शब्दार्थ और उसके नीचे लिखते थे भावार्थ। उसका भाव क्या है। हाँ, अब उसके भाव को अगर हम नहीं समझ पाते तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो अब जितने भी हमारे सामने वाक्य हो गए वो ध्यान रखना, शब्दों के संयोग से जो बना उसको हम कहते हैं पद या कह लो वाक्य। अब वो जो वाक्य बना उस वाक्य का अर्थ हमको कैसे पता लगेगा। उसके एक, चूँकि उसके दो अर्थ हैं, एक शब्दार्थ है और एक उसका लक्ष्यार्थ है, भावार्थ है, ये सब जगह पर आएगा वर्णन।
तो जो वो शब्द का जो लक्ष्यार्थ है उसको हम कैसे समझें, किस तरीके से समझें, उपाय क्या है, तो उसको 3 तरीका बताया कि किसी भी वाक्य का, शब्द का जो लक्ष्यार्थ है उसको 3 लक्षणा के माध्यम से हम समझते हैं। इसको नाम दिया लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तुनिष्ठ, लक्षणों के माध्यम, 3 लक्षणा के माध्यम से हम किसी भी वाक्य का सही लक्ष्यार्थ समझ पाते। शब्द अलग होता है, शब्द का अर्थ अलग हो सकता है, उसका लक्ष्य कोई और हो सकता है। तो 3 लक्षणा को ये पहले बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, तब हम आगे महावाक्य में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बगैर महावाक्य के अर्थ का जो है निश्चय नहीं होता। तो 3 प्रकार की लक्षणा होती है और सारी लक्षणाओं को विचार की जितनी प्रक्रिया है हमने 3 भाग में उसको स्वीकार कर लिया। पहली लक्षणा होती है जिसका नाम है जहती लक्षणा। हाँ, इसका नाम है जाहती लक्षणा। जही मारने के अर्थ में होता है, काटने के अर्थ में होता है। तो किसी ने किसी एक वाक्य का प्रयोग किया, एक शब्द का प्रयोग किया और उसके उस वाक्य से जो शब्द उसने प्रयोग किया, वाक्य प्रयोग किया, उसके उस वाक्य से सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो हमने उसके जो शब्दार्थ जो उसका निकल रहा है, उस शब्दार्थ को पूरा का पूरा हमने काट दिया, इसलिए नाम है जहती लक्षणा। उसका जो शब्दार्थ निकला उसको हमने पूरा का पूरा काट दिया और उस शब्द से एक नया अर्थ उसमें हमने निकाल लिया, तो इसको हम कहते हैं जहती लक्षणा। दृष्टांत दिया, इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया गया है। तो जो शास्त्र में दृष्टांत दिया गया वहाँ दिया, जैसे हमने पूछा कहाँ रहते हो, तो उसने कहा गंगायाम घोषः, मेरा घर गंगा जी में है, गंगा जी में रहता हूँ। गंगा जी माने जहाँ पर जल का प्रवाह है, जहाँ जल प्रवाहित हो रहा है, और वो कह रहा है कि मेरा घर गंगा जी में है, गंगायाम घोषा, मेरा घर गंगा जी में है। तब बात जमी नहीं, गंगा जी में घर कैसे हो सकता है? तो जो उसका शब्दार्थ है कि गंगा में मेरा घर है, हमने उस शब्दार्थ को पूरा काट दिया और मतलब क्या निकाला हमने कि गंगा जी के किनारे जो गांव होगा उसमें रहता है। इसका नाम हुआ, कौन सा लक्षणा प्रयोग किया? जहती। उसका जो शब्दार्थ था काट दिया, पूरा करना। और दृष्टांत दूं, एक आध दो? ये हमारा शास्त्र का दिया वो दृष्टांत है, इस शास्त्र का दिया वो दृष्टांत। रास्ते पे खड़े हैं, वहीं पर हम जा रहे हैं और जो रास्ते पे खड़ा है उससे हमने पूछ लिया, भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता कहाँ जाता है? उसने कहा अच्छा रास्ता अभी यहाँ है, कहाँ जाता है? उसने कहा बुद्धू, रास्ता ना कहीं आता है और ना कहीं, रास्ता कहीं जाता है, रास्ता कहीं जाता है। हाँ, जाता कौन है? हाँ हाँ भाई। तो अब जब हमने पूछा रास्ता कहाँ जाता है, तो उसका जो शब्दार्थ है वो पूरा काट दिया हमने, और पूरा काट करके हमने उसका अर्थ क्या निकाला कि हमको अमुक जगह पर जाना है, आप बताइए क्या ये रास्ता हमको 4 बाग तक पहुंचा देवेगा? रास्ता नहीं जा रहा है कहीं पर। हाँ, तो हुआ क्या कि रास्ता कहाँ जाता है, शब्द का पकड़ो। हाँ, तो हमने यही पूछा रास्ता कहाँ जाता है ना? रास्ता कहीं नहीं जाता। जैसे किसी ने कहा आटा पिसाने जा रहे हैं। हाँ, क्या करने जा रहे हो? आटा पिसाने जा रहा हूँ। वाह वाह, क्या बढ़िया बात है, आटा पिसाने जा रहे। खाना नहीं बनाया? यही मायके में सीख के आई है। उसने कहा मैया अभी चूल्हा जलाने जा रही हूँ। चूल्हा कभी जलेगा? फूंक दो चूल्हा, भस्म हो जावे। बोले चूल्हा नहीं जलता। जब वो कह रही माँ अभी चूल्हा जलाने जा रही हूँ, मतलब उसका कहने का मतलब है चूल्हे में लकड़ी डाल के लकड़ी जलाने जा रही हूँ।
चूल्हा नहीं जलाया जाता, चूल्हा तो अपनी जगह पर जैसे का। तो ये सारा मतलब हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाला आपने, उपाय कौन सा अपनाया? बोले जहती लक्षणा, जह कर दिया, उसका जो शब्दार्थ था उसको मैंने काट दिया, शब्दार्थ काट करके एक नया अर्थ निकाल लिया। तो इस लक्षणा का नाम जहती लक्षणा। ये जीवन में कदम कदम पर प्रयोग करते हैं हम लोग, कदम कदम पर। हाँ, बहुत बढ़िया। राजा रघुगण ने कहा, क्यों जी भरत, तुम तो देखने में बड़े दुबले पतले हो। हाँ, इसका लक्षणार्थ क्या हुआ? हाँ भाई, शब्द का अर्थ है कि तुम दुबले पतले हो, ये शब्दार्थ हुआ, और इसमें जहती लक्षण लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि तुम बड़े स्वस्थ हो है ना। एक कदम कदम पर शास्त्र बिना इसके मतलब समझ भी नहीं आवेगा। जहती लक्षणा, हाँ, पहली लक्षणा है। दूसरी लक्षणा का नाम है अजहती लक्षणा। जहती के आगे आ लगा दो, अजहती मतलब उसमें काटा नहीं, कुछ और मिला दिया, पूरी तरह से मिटाया नहीं हमने उसका मतलब, उसमें एक लाइन मैंने और जोड़ दिया। हाँ हाँ, बिना दृष्टांत के नहीं समझ आएगा ना। जैसे माँ ने वो बेचारी दूध गर्म किया और वो दूध जो है दही बन नहीं रहा था, तो उसने दूध का जो मटका लिया गरम गरम दूध का, उसको ले जाके खुले में रख दिया धूप में, और धूप में रख के उसने सोचा कि थोड़ी देर में जब गर्मी लगेगी तो ये दही बन जाएगा। अपने छोटे से 4 साल के बच्चे को बुलाया और उससे कहा, काकात दधी रक्षताम, ए डंडा ले बैठ और कौवे से दही को बचाओ। काकात दधी रक्षत, कौवे से दही को बचाओ। ओ बच्चे ने बैठ कर के डंडा लेके, वाह, अम्मा ने कहा कौवे से दही को बचाओ, तब तक गौरैया आ गई फुदकती हुई। हाँ, अब विचार किया, अम्मा ने तो इतने कहा था कौवे से बचाओ, गौरैया से तो बचाने के लिए कहा नहीं था। बगल में एक बिल्ली ने देखा, बड़ा बढ़िया मौका है। हाँ, वो बिल्ली ने जा कर के उसमें चाटना शुरू कर दिया। वो बच्चा डंडा लिए बैठा मतलब क्या हुआ? हाँ, आज जब माँ ने कहा कि कौवे से दही को बचाओ, रक्षा करो, तो उसमें केवल कौवा ही नहीं, कौवा के साथ में और भी सारे जीव आ गए कि सब से दही को बचाओ। गौरैया से भी बचाओ, बिल्ली से भी बचाओ, लुढ़कने से भी बचाओ, इसकी रक्षा करो। आपने कौन सा लक्षण प्रयोग किया? आजा है, ठीक है। हमने कहा भाई भूख लगी, भोजन लाओ, भूख लगी, खाना लाओ। अब आप खाना रख दिया। हाँ, खाने के साथ अब आपने विचार किया कि केवल खाने से काम थोड़े चलेगा, बिना भोग लगाए खाएंगे नहीं, तो हम पानी भी लेके चले। हाँ, पहले पानी रखोगे कि पहले थाली, रोटी चावल चाल? सारे घरों में गृहस्थी लोग पहले थाली रख देंगे, पानी कौन पूछता है। हाँ, अब आज के ज़माने में थाली रख के रख देंगे, लोग खाओ। हाँ, पुराने ज़माने में पहले चौकी पट्टा रखा जाता था, हाँ, साफ सुथरा करके लोटा और गिलास रखा जाता। तो भोजन के लिए बात किया हमने कि भोजन ले आओ, तो भोजन भी लाया और भोजन के साथ पानी भी ले आए ना, है ना। हाँ, और गर्मी लग रही है अगर भोजन करते समय तो ज़्यादा समझदार होगा, तो साथ में एक पंखा भी लेके आ गया। हाँ, ये क्या हुआ? इसको हम कहते हैं अजहती लक्षणा। अजहती लक्षणा मतलब पहले वाला भी मान लिया और पहले वाले के साथ में कुछ और भी हमने जोड़ दिया। पक्का समझ में आ रहा होना चाहिए। हाँ, जहती लक्षणा और अजहती लक्षणा, 2 लक्षणा। तो जहती लक्षणा में मूल को छोड़ करके एक नया अर्थ पकड़ लेते हैं, अजहती लक्षणा में मूल को छोड़ते नहीं और एक नया अर्थ जोड़ करके उसको पूरा हम समझ लेते हैं। तो जहती लक्षणा और अजहती लक्षणा। तीसरी लक्षणा होती है किसी भी वाक्य का अर्थ निकालने में, उसका नाम है जहती अजहती लक्षणा। दोनों अक्षर जोड़ दो, दोनों शब्द, जहती अजहती लक्षणा। इसको हम कहते हैं भाग त्याग लक्षणा।
सरल भाषा में। कुछ हम छोड़ते भी हैं और कुछ पकड़ते भी हैं, दोनों काम करते हैं। कोई बात को समझना हुआ तो कुछ छोड़ा भी और कुछ हमने पकड़ा भी, दोनों बातें। कैसे? दृष्टांत दिया। देखो, दृष्टांत से बात समझ में आ जाती है। एक बच्चा जिसका नाम था देवदत्त, वो बच्चा जब 5 साल का था, घर में लड़ाई हुई और घर छोड़ के भाग गया। वो कहीं जंगल में गया, खूब उसने साधना ध्यान संपन्न किया, उसके बाद महात्मा बन गया, लामा बन गया, सन्यासी हो गया। 30 साल का हो गया। 30 साल के बाद में गांव में आया, क्योंकि गोरखनाथ परंपरा में एक मान्यता है कि 12 साल तक योग साधो और 12 साल के बाद जब अपने घर से भिक्षा ले आओगे तभी तुम्हारा योग पूरा होएगा। मत्स्येंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ की परंपरा में ये विधि है, वहाँ की ये विधि है, वहाँ का नियम है कि 12 साल तक आप योग। देखा होगा कभी कान में बाली पहने हुए बड़े बड़े, हाँ, उनको नाथ परंपरा में सारंगी लेके गांव गांव बजाते हुए मांगते हैं, सारंगी लेके। वो सारंगी एक ऐसा वाद्य है जो अति में बजता है, अति में। सारंगी अति का वाद्य है, अति का। मध्यम निकाय का समत्व का वाद्य नहीं है। समत्व का वाद्य है आपका हारमोनियम, तबला, सितार। हाँ, ना बहुत ज़्यादा सुख ना बहुत ज़्यादा दुख, बजा लो सितार। लेकिन अति में जब बहुत अति हो जाए तब कहाँ भोग की अति में, वैराग्य की अति है, त्याग की अति है तो बजता है सारंगी। ये दोनों अति का वाद्य, अतिवाद्य। ऐसे सब हैं। तो वो कभी कभी गोरखनाथ परंपरा वालों को देखो तो सारंगी लेके, गुदड़ी ले करके गांव, हमारे गांव में आया करते थे। तो हम उनको बैठ करके कहते थे सारंगी से सुनाओ, तो सारंगी से नाम बुलवाते थे, ये सारंगी बोल, तो कहती थी ऐसे उन बजाता था वो। हाँ, आप लोग कभी सुना हो तो। हाँ, उनका ये था कि साल भर मांगते थे इस तरीके से और फिर जाके अपने आश्रम में जिस मठ से जुड़े हैं वहाँ भंडारा कर देते थे। जो जितने ज़्यादा भंडारा करे वो उतने बड़ा राजा भरथरी। हाँ हाँ, भिक्षा दे दो मैया। तो वहाँ का उनका नियम था, उनका सबका नियम था कि तो जब 12 साल हो जाते थे योग का, अब सब परंपराएं लुप्त हो गई हैं, बहुत कम हो गए। नहीं, जब 12 साल हो जाते थे तो ऐसे नहीं जाता था अपने घर पे, पूरा मठ के 20-25 महात्मा मिल के जाते करते थे, झुंड बना के। हाँ, तो वहाँ पर गए, गांव में डेरा डाला, पूरा का पूरा महात्माओं का दल आ गया, योगियों का। और जो बच्चे का घर होता था उसी घर के सामने जाके सब इकट्ठा झुंड बना के भिक्षा मांगते थे। तो उस बच्चे की माँ, भाभी, बहन, कोई न कोई जो भिक्षा लेके निकलती थी घर से, तो उस बच्चे को आगे कर दिया जाता था, इसकी वो झोली में अपनी ले लेता था। यही उसकी पूर्णता मानती जाती थी। उस समय और दूसरा नहीं लेता था, वो सब सते वधे रहते थे। हाँ, पूरा का पूरा, मतलब पहचान ना पावे, इसलिए 10 लोगों के साथ मिलकर के आते थे तो जल्दी पहचान ना पावे। और बस वो बच्चे को छुपाए रखते थे भीड़ में अपना, जो जिसका हो गया है, और बस वो झोली में ले लेता था और वहाँ से सब चला जाता था। फिर कहा जाता था अब ये अपना मठ बना सकता है, अब ये अपना जो है अपना मठ बना ले, खुद दीक्षा दे। उसके पहले दीक्षा देना वर्जित था, ये था। अब वो दीक्षा दे सकता है, अब दूसरे को अभी गुरु बन गए, ये उसकी परंपरा थी। तो 12 साल के बाद में वो देवदत्त महात्मा बनकर के आया। अब दाढ़ी मूछ बढ़ गई है, हाँ, हाथ में सारंगी है, कंधे पर गुदड़ी है, भिक्षा मांगते हुए गांव गांव। जब गांव में पहुंचा तो उसी का बचपन का मित्र, क्योंकि 5 साल में घर से गया था, हाँ, तो उसके बचपन का जो दोस्त था उसने आंख देखा, चेहरा देखा, जाना पहचाना लग रहा है, हाँ, कुछ बुलवाया, आवाज को पकड़ा और पूरे गांव में जाके चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में सोयम देवदत्ता, सोयम देवदत्ता, सोयम देवदत्ता, ये वही देवदत्त है जो गया था 5 साल पहले, मेरा मित्र सोयम देवदत्ता। गांव के लोग आके पकड़ लिए, हाँ, सोयम देवदत्ता,
साहा, वो जो 5 साल पहले भागा था, अयम ये जो दिखाई पड़ रहा है, हाँ, साह अयम देवदत्ता, ये वही देवदत्त है। अब इसमें किया क्या हमने, उस समय जो उसका बचपना था, जो उसकी सुकुमारता थी, उसको हमने निषेध कर दिया। अब ये बच्चा नहीं रहा, सुकुमार नहीं रहा। हाँ, इस समय जो उसकी दाढ़ी मूछ आ गई है, जो बड़ा हो गया है, जो भिखारी बना सारंगी लिए घूम रहा है, हमने उसके इसका निषेध कर दिया। समझ रहे होंगे आप ना। हाँ, यहाँ पर जो इसका रूप बदला हुआ है, इसके इस रूप का निषेध कर दिया, बचपन के बचपन का निषेध कर दिया। तो हमने समझा क्या कि वो 5 साल के बालक के भीतर जो अहम था, हाँ, वही इस शरीर में भी वही है। तो हमने शरीर का किया निषेध और भीतर वाले को हमने पकड़ लिया, तो इसका नाम हो गया भाग त्याग लक्षण, जहती अजहती लक्षण। अब शरीर उसका बदला है, बचपन से अब के शरीर में परिवर्तन हो गया, लेकिन हमने भीतर वाले को देखा, सह अयम देव दत्तः, ये वही देवदत्त है। इसका नाम हो गया जहती अजहती लक्षण, दोनों को मिला दिया हमने। और इस प्रकार से किसी भी वाक्य का अर्थ हम जब निकालते हैं तो इन्हीं 3 लक्षणों में से कोई न कोई लक्षण का उपयोग करते। भले हम ये शास्त्रीय नाम जाने चाहे ना जाने, हाँ, उपयोग करते हो जीवन भर में, रोज दिनचर्या में, हाँ, दिनचर्या में उपयोग होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दोष दूसरे पर देना, बोलना हमको नहीं आता, हाँ, और हम कहें माइक खराब है तुम्हारा व्यवस्था ठीक नहीं है, हाँ, है ना, बोलना हमको नहीं आता और हम माइक को दोष दे रहे हैं, हाँ, माइक चलाने वाले को दोष देने लगे तो हम क्या कहा जाएगा, नाच न जाने ना नौमन तेल होगा। अच्छा, तुम्हारे ऊपर सुनाता हूँ, बुढ़ऊ बाबा के ऊपर, हाँ, जितने बुढ़ऊ बाबा हैं, हाँ, ओहो, एक घर में एक बैल था घर के जो बाबा जी थे, दादाजी, उनको बैल से बड़ा लगाव था। सारे बच्चे बार बार ये बैल को बेच दे, कुछ पैसा मिले, कुछ पैसा। तो बहू कहती है अंदर से, न बाबा मरी है कब बाबा मरी है अच्छा चलो ठीक है। तो इसका नाम हो गया, 3 लक्षणा आप उपयोग करते हो, जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा, और हमको 4 साल में समझ में आया हमें जहती अजहती में कंफ्यूज हो जाते थे हमेशा ही, हमेशा जहती अजहती में हमेशा ही पक्का ही नहीं होता था कि गंगा में घर है ये अजहती है कि जहती है आपको एक ही दिन में समझ में आ गया, धन्य हो आप, तो हमसे भी महान हो। सही बात है, हाँ, और के 3-4 साल हम इसको बार बार पढ़ते रहे, अभी भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये 3 लक्षणा हमेशा ध्यान रखना। बिजली चली गई, सही है, बिजली चली गई, शब्द हमारा इतना है, वाक्य है। अब इस पद का पदार्थ बताओ, बिजली चली गई, हाँ, तो जहती लगाऊं कि अजहती लगाऊं इसमें, अब सोचो, हाँ, इसलिए खूब चिंतन करोगे तो समझ में आएगा। इतनी जल्दी 2-3 मैंने दृष्टांत दे दिया तो मस्त हमारा सब समझ में आ गया, हाँ, बिल्कुल पक्का हो गया। बिजली चली गई, अब ढूंढो इस पे लगाओ, एक कौन सी लक्षणा लगाओगे, जहती अजहती कि जहती अजहती। बहुत बढ़िया। साया एष अणिमा एतद् आत्ममिदं, साया एषो अणिमा, हाँ यहीं थे, साया एषो अणिमा एतद् आत्म्यम् इदं सर्वं, तत्सत्यं स आत्मा, तत्त्वमसि श्वेतकेतो, इति भूय एव मां भगवान् विज्ञापयतु,
इति तथा सौम्य इति होवाच। सबसे पहला शब्द है सा, फिर दूसरा है यह। देखो, सह का मतलब है वह और यह का मतलब है जो। वह जो ऐसा है, कैसा है, वह कौन, वह कौन? यस्मात् मूलाद उत्थाय देहम आविशति जीवः सह, ये है उसकी परिभाषा पूरा का पूरा। हाँ, यस्मात्, जहाँ से, मूल का चिंतन करते करते, मूल का चिंतन करते करते चला। हाँ, हम आज अपना साधना में चले तो मूल का चिंतन करते करते क्या, शरीर का मूल कौन है? अन्न। अन्न का मूल कौन है? जल। जल का मूल कौन है? तेज। तेज का मूल कौन है? सत। हम यहाँ तक चले थे। हाँ, तो यस्मात्, यस्मात् मूलात् उत्थाय। अब फिर उल्टा चलो वहाँ से, फिर वहाँ से चले तो सत ने ईक्षण किया, सत ने ईक्षण किया मैं बहुत सारा बन जाऊँ, तो उससे बना तेज, तेज से बना जल, जल से बना अन्न, अन्न से बने नाम रूपात्मक जीव। देहम आविशत जीवः। हाँ, वहाँ से जो अपना स्वरूप था सत, वहाँ से उठ करके ये नाम रूप का जो जगत बन गया, इसमें जो यह जीव प्रवेश किया, ये जो जीव संज्ञक आज है, यह जो यह आज जीव संज्ञक है, कौन? ये शरीर अभिमानी, अंतःकरण अभिमानी, यह सद का प्रतिबिंब। हाँ, यह जो जीव है ये वही सत है। यह जीव कर्ता भोक्ता नहीं है। ये जब कर्मेंद्रियों को पकड़ लिया तो कर्ता बन गया, ज्ञानेंद्रियों को अपनी मान लिया तो ज्ञाता बन गया, अंतःकरण को अपनी मान लिया तो भोक्ता बन गया, अपनी शरीर की किसी क्रिया को अपना मान लिया तो ध्याता बन गया। वास्तव में ये जो जीव दिखाई पड़ रहा है अभी, कौन? इस शरीर उपहित चेतन, अंतःकरण उपहित चेतन। एक दिन शायद चर्चा में आया था कि वहाँ तेज उपहित चेतन ने क्षण किया, याद आया था ना? हाँ, जल उपहित चेतन ने ऐसा किया। हाँ, तो ऐसे ही ये शरीर उपहित, अंतःकरण उपहित चेतन, यह जो जीव है, यह जीव कर्ता ज्ञाता भोक्ता नहीं है। यह जीव वही सत है। वह जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब ही बिंब है। वास्तव में तो प्रतिबिंब की सत्ता है ही नहीं, केवल सत्ता एकमात्र है बिंब की। वह जो सूर्य है सत्ता उसी की है। हजार पात्रों में हजार प्रतिबिंब पड़ गया, हजार छाया पड़ गई तो दिखाई पड़ता है, आभास मात्र है, असल में सत्ता तो एक सूर्य। इसलिए देखो दोनों शब्द है साहा यह। यह माने जो यह। हाँ, जो यह आज जिसको आप जीव कह रहे हो, ये जीव नहीं है बल्कि वही सत स्वरूप ही है। एस अणिमा, ये अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। आत्मा कैसा? सूक्ष्म से सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म होगा? जितने सूक्ष्म की कल्पना कर सकते हो उतना सूक्ष्म, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म। हाँ, कितना सूक्ष्म होगा? हाँ, अभी वो वैज्ञानिकों ने एक तरीका अपनाया, इतनी मील लंबी गुफा बनाई, उसमें प्रकाश की गति से एक परमाणु को दौड़ाया, प्रकाश की गति से, है ना? बताओ, ये प्रकाश की गति की, उसकी गति से दौड़ाया उस अणु को और उसको उड़ा करके विस्फोट कराया। बिग बैंग थ्योरी। किसको? बोले जो दिखाई भी नहीं पड़ता आंखों से, वो सूक्ष्म है। और उसके बाद जब दोनों टकराए तो उन्होंने कहा हाँ हमने ढूंढ लिया गॉड पार्टिकल। हाँ, यही ईश्वर का तत्व है। गॉड, एक बड़ी चर्चा हुई थी अभी थोड़े दिन पहले। हाँ, अच्छा तुमने गॉड पार्टिकल को जान लिया, दुख दूर हुआ तुम्हारा? मन की अशांति दूर हो गई? हाँ, मोह सकल व्याध वो गया तुम्हारा? बोले कुछ नहीं महाराज, गॉड पार्टिकल को जान लिया और फर्क। अब हमारे वेद में आ जाओ तो हम कहेंगे जिसने जाना होगा गॉड पार्टिकल, हाँ हाँ, वो जानने वाला ब्रह्म है। जिसको जाना वो भी पदार्थ है,
वो भी एक वस्तु है, भले वो सूक्ष्म से तो जो इतनी सी सूक्ष्म चीज को जिसने जाना तो जानने वाला उससे भी सूक्ष्म एस अणिमा। अच्छा, जब सूक्ष्म है तो जो सूक्ष्म है वही महान होता है। हाँ, अभी एक नई थ्योरी पर रिसर्च हो रही है, बहुत ज़बरदस्त थ्योरी, उस पर लगातार वो सब डिस्कवरी पर और डिस्कवरी साइंस पर सब आ रहा है, हॉकिंग वगैरह उस पर काम कर रहे हैं कि एक ऐसा वलय होता है कि उसके अंदर अगर हम प्रवेश कर जाएं तो जो ग्रह हमारा 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, जहाँ तक प्रकाश की गति से भी अगर जाएं तो 1 करोड़ साल लगेगा, आदमी की आयु तो केवल 100 साल। तो कहते हैं हमारे ग्रह से एक ऐसा वलय है कि उसके थ्रू अगर यात्रा करते हैं तो 100 करोड़ प्रकाश वर्ष वाली यात्रा 100 दिन में पूरी हो सकती है। हर इच्छा। और इस पर उन्होंने एक दृष्टांत दिया, वो बरमूडा ट्रायंगल है कोई समुद्र में, हाँ बरमूडा ट्रायंगल, हाँ बड़े बड़े जहाज वहाँ पर पता ही नहीं लगता कि उनका क्या हुआ, एक ट्रायंगल ऐसा है। तो वहाँ पर एक प्लेन फंसा था, एक जहाज फंसा उसमें ट्रायंगल में। उसके बाद वो पायलट जो है अपना कॉन्शियस खो देता है और स्पीड अपने आप बढ़ जाती है और वो सीधे एक आइलैंड पे पहुंच जाता है, वो बच जाता है, वो बचा। तो वो कहता है बाद में जो आया कि जो दूरी जहाँ से हमने टेक ऑफ किया और जहाँ हमको लैंड करना था वो दूरी हमारी 2 घंटे की दूरी थी। 2 घंटे मतलब करीब 1500 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। 2 घंटे की दूरी को हमने केवल 20 या 22 मिनट में हमने तय कर लिया। ऐसा कैसे हो गया? अब उस पर जो है रिसर्च होती है। ये सृष्टि बहुत जो सूक्ष्म है वही महान है। सब हमारे भगवान भास्कर एक लाइन लिख देंगे, संसारो अयम अतीव विचित्र। ये संसार बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। ऐसो अड़िमा, ये जीव सूक्ष्म से सूक्ष्म। अब सूक्ष्म कहने से कहीं आप समझ लोगे कि हाँ कहीं हार्ट के भीतर होगा, इधर होगा, इधर होगा, मतलब नहीं। अगर सूक्ष्म है तो महान से महान भी यही है। कौन सा मंत्र है वो कठोपनिषद का? अणोरणीयान महतो महीयान तोर्नितम गुहायाम। हाँ, अणोरणीयान महतो मही, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी ही महान। कौन? ये आपका जीव, यही आपका स्वरूप, जिसको आज हम जीव समझते हैं। समझो तो ये जीव नहीं बल्कि साहा वो है। वो अब पूरा याद कर लो, पूरा का पूरा ये प्रसंग। वो कौन? जिसने पहले ईक्षण किया, सदैव सोम इदम अग्रे आज आत्म्यम इदम सर्वम। हाँ, अपनी आत्मा स्वरूप ही ये सब है। अब हाँ ठीक है, मैं वो हूँ, लेकिन ये गधा है, कुत्ता है, घोड़ा है, हाथी, देवता है, दैत्य है, ये खराब है, बुरा है, अच्छा है, ये जो धारणा है वो संसार के प्रति, बोले आत्म्यम इदम सर्वम। हाँ, बस सही। एक के ज्ञान, याद था प्रतिज्ञा ना, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। वो प्रतिज्ञा होना चाहिए, ये अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम विज्ञातम अविज्ञातम भवति, है ना। तो वहाँ पर यही आया था कि कारण का चिंतन करने से एक के ज्ञान से, हाँ, तो सबका ज्ञान हो गया। हमने जाना कि मेरा जो अपना स्वरूप है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और वही वो सद है। मतलब जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब सद ही है। सब आत्म्यम इदम, सब का सब आत्मामय है। आत्मय वेदम जगत सर्वम नेह नानास्ति। अब लगातार ये मंत्र आपको याद आएगा। सब में जो आत्मा को देखे, आत्मा में जो सबको देखे, हाँ, जो सब में आत्मा को देखे, आत्मा में सबको देखे, वही योगी है। भगवान ने गीता में कहा, जो सब में आत्मा को देखे, आत्मा में सबको देखे, वही सबसे बड़ा भगत है। भागवत जी में कहा है ना, जो आत्मा में सबको देखे,
और सब में आत्मा को देखे वही ब्रह्मज्ञानी है, ईशावास्योपनिषद ने कहा। मैं तीनों कह रहा हूँ। हाँ, अवधूत गीता में भी है, सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, है ना। सब में, समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा। अरे कैसे देखूं, वो तो शेर है, खा जाएगा मुझको। तुमको नहीं खाएगा, शरीर खाएगा। हाँ, क्योंकि ये शरीर अन्न से बना है। याद आया, अन्न से। और अन्न माने, अन्न की दो परिभाषा। अन्न माने जिसको खाया जावे और जो सबको खा। याद आया। तो ये शरीर तो अन्न है, बिल्कुल अन्न है। तो हाँ, ये शेर का अन्न है, वो खा जाएगा। तो शेर को मार के दूसरा खा जाएगा, उसमें कौन सा, उससे भी बड़े जीव हैं। सब एक दूसरे का अन्न है, लेकिन शरीर को खाएगा, मुझ आत्मा को नहीं। उसके भीतर भी आत्मा है, मेरे भीतर भी आत्मा है। योग दर्शन में एक सूत्र है, योग दर्शन में, योग की निष्ठा में बहुत बढ़िया सूत्र है इस विषय पर। जो ऐसी निष्ठा को प्राप्त कर लेगा, तत्सन्निधौ वैर त्यागः। कभी सुना इसका? तत्सन्निधौ वैर त्याग, योग दर्शन का सूत्र है। हाँ, जैसे हमारे 6 दर्शन है ना, ऐसे योग दर्शन है। वो बहुत गंभीर विषय है। अब योग के नाम से बस इतने कपालभाति, अनुलोम विलोम इतने जानते हैं, भुजंगासन, मयूरासन। वहाँ तत्सन्निधौ वैर त्यागः अहिंसा की परिभाषा में है, लेकिन वहाँ पर जो तत्ववेत्ता हो गया, जो योग में निष्ठ हो गया, उसके लिए आए तत्सन्निधौ, उनके पास रहने वाले के भी वैर त्यागः, उसके भीतर से वैर का भाव चला जाएगा। इस सिद्धांत को लेकर के कहा गया कि योगी लोग शेर पर सवार हो जाएंगे, सांप का चाबुक बना लेगा, बकरी और शेर एक साथ एक घाट पर पानी पीते हैं। क्या जब जो अहिंसा जब जीत गया, अहिंसा वाला हो गया पूरा, तब तत्सन्निधौ वैर, ये उसकी पहचान है। क्यों? उसका कारण क्या? सब में अपनी आत्मा को देख रहा है। आत्मा आत्म्यम इदम, आत्ममय है सब। अब चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, सब अपनी आत्मा ही है। कभी राम जी की पूजा करो तो कभी रावण में भी अपनी आत्मा देख लो, है ना। कभी कन्हई मेरी अपनी आत्मा है तो कभी कंस में भी अपनी आत्मा दिखाई पड़ जाए। हाँ, थोड़ा मुश्किल है। कंस में और आत्मा, रावण को तो हर दशहरा के दिन जलाऊंगा। सब जलाएंगे, दशमी मनाएंगे, दशहरा मनाएं, रावण को जलाऊं। भले भगवान राम ने तो उस रावण से भी उपदेश जाके प्राप्त किया। देखो वहाँ बैर नहीं है। हाँ, तत्सन्निध, भगवान राम के चित्त में बैर भाव नहीं है। हाँ, व्यवहार हो रहा है। इसके कारण समाज में धर्म की स्थिति डामाडोल हो रही है, इसलिए इसको मारना है, अवतार लूंगा। लेकिन चित्त में बैर भाव नहीं है। अगर बैर भाव होता तो उसके पास जाकर के उससे अंतिम उपदेश न लेते, उसके चरणों के पास खड़े होकर के प्रणाम करते। हाँ, तत्सन्निधौ, तो आत्म्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, इदम सर्वम, जो कुछ भी है यहाँ पर, जितना कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा, इदम सर्वम, सर्वम इदम जगत। हाँ, अच्छा, मैं तो ज्ञानी हो गया, वाह, आज गुरु जी ने इतनी बढ़िया बात बताई, उपनिषद सुन के मैं ज्ञानी हो गया, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, सिद्धो हम, तो नरक जावेगा संसारी आदमी। हाँ, नरक जाओ। तो अपने आप को ज्ञानी समझना और दूसरे को संसारी समझना, ये क्या होगा? बोले अभी असली ज्ञान आपने, अगला मंत्र इसी के व्याख्या में पढ़ो, आगे देखो। हाँ, एतेन सद आख्येन आत्मना आत्मवत् सर्वम इदम जगत। हाँ, ये जो कहा गया सद से, यही आत्मा है और इसी आत्मा से सारा ब्रह्मांड पूरित है। आत्मवत् सर्वम इदम, अगला शब्द समझना, बहुत अगला मूल। ना अन्यः अस्ति, ना अन्यः अस्ति, संधि विच्छेद करके पढ़ रहा हूँ मैं।
ना अन्यः अस्ति अस्य आत्मा संसारी। अपनी आत्मा के अलावा और कोई संसारी वगैरह इस जगत में, संसारी असंसारी, पापी पुण्यात्मा, धर्मात्मा, अच्छा बुरा और कोई नहीं। ना अन्यः अस्ति अस्य आत्मा, संसारी असंसारी दोनों अर्थ निकलते हैं। संसारी असंसारी का भेद मेरी आत्मा के अलावा कुछ है नहीं, सब अपना आत्मा ही। हाँ, अब वही समझ लो। हम दृष्टांत क्या दिया कि जब अपनी आत्मा का बोध हो गया तो दांत ने एक दिन जीभ को काट लिया जम के। हाँ, दांत ने काट लिया जीभ को, और जो काटा जीभ को उठाओ लोढ़ा, ये दुष्ट दांत, हाँ इतने मजबूत हैं तो जीभ बेचारी को काट लिया। जीभ दसन में जीभ बेचारी तोड़ दो। बोले चाहे कुछ भी हो, दांत भी अपना, जीभ भी अपनी, सी कह के सह लो, थोड़ा सा मीठा खा लो, पानी पी लो। अब भाई पाँव है मेरा, पाँव है, पाँव में दर्द हुआ, हाथ दौड़ करके उसकी सेवा करने लगा। बिल्कुल हाँ, क्योंकि यथा देहे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जैसे अपने, बस अपने पूरे शरीर में अहम भाव हो गया। पूरा शरीर में मैं हूँ, अलग अलग अंग हैं, काम अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग है। हाँ, लेकिन महाराज चाहे जितना गंदगी को भी हाथ से साफ करूँगा मैं, लेकिन फिर भी हाँ भीतर होता है नहीं, है तो अपना। हाँ, ऐसे ये सारा का सारा ब्रह्मांड अपनी आत्ममय हो गया। ये तत्ववेत्ता की दृष्टि है। ना अन्यः अस्ति आस्यात् संसारे। देखो फिर वही कह दिया, ना अन्यत अतो अस्ति द्रष्टो, ना अन्यत अतो अस्ति श्रोत्री, और कोई दूसरा दृष्टा नहीं, दूसरा श्रोता नहीं, ये श्रुति है। और कोई अपनी आत्मा को छोड़ के ना कोई दृष्टा है ना कोई श्रोता है, बस केवल अपनी आत्मा ही है। अतः इसलिए सा ये आत्मा जगता प्रत्यक्ष रूपम सततत्वम यथात्म्यम, वह जो अपना आत्मा था ना, मंत्र में आया ना, तत्सत्यम, देखना मंत्र में, हाँ, आत्म्यम इदम सर्वम, सब कुछ अपनी आत्मा, ये तत्सर्व सत्यम, यही सत्य है, बाकी सब मिलावट वाला है। तत्सत्यम यही सत्य, सा आत्मा, यही अपना आत्मा है, जो सब में है, सबकी आत्मा है, यही अपना आत्मा। ये अपना आत्मा कैसा है, अपने स्वरूप को बता दिया। याथात्म्यम, जैसे बताया था, प्रत्यक्ष रूपम, अहंकार को मत समझ बैठना, प्रत्यक्ष रूपम, प्रत्यक्ष नहीं है अपनी आत्मा। जो प्रत्यक्ष है वो आत्मा नहीं हो सकता। साकारम अनृतम वेद्धि निराकारम, है ना, याद है? हाँ, प्रत्यक्ष नहीं है आत्मा कभी, आत्मा का, क्योंकि प्रत्यक्ष माने अपनी इंद्रियों से जिसको देखूं, चश्मा प्रत्यक्ष है, माइक प्रत्यक्ष है, तो जिसको हम इंद्रियों से कभी देख लेते हैं, मन से अनुभव कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। और जो देखने वाले के भीतर बैठा हुआ है, शक्ति देने वाला, उसको हम कहते हैं प्रत्यक। प्रत्यक, हाँ, तो मन नहीं है आत्मा, बुद्धि नहीं है आत्मा, क्योंकि मन से हमने जगत को देखा, बुद्धि से जगत को जाना, ये आत्मा नहीं है। तो मन बुद्धि के भीतर बैठ के जो शक्ति देने वाला है वो है प्रत्यक। वो प्रत्यक्ष स्वरूप अपना आत्मा, वही हे श्वेत के तो तत्वमसि, श्वेत के तो वही आत्मा तुम हो, वही आत्मा तुम हो। कौन सा आत्मा? वही सदस्वरूप आत्मा, वही तुम हो। ये जो कर्ता भोक्ता वाला जीव है, ये देवदत्त का बाद वाला रूप है। हाँ, पहले जो था वो बदल गया। हमने इसका कर्ता भोक्ता का निषेध किया, ध्याता ध्यान का निषेध किया, तमाम इसकी उपाधियों का निषेध कर दिया। हाँ, तत्वमसि में 2 शब्द है ना, 3, तत् त्वम असि, कई बार सुने हुए हो, इसलिए ये तो
सब याद। तत्त्वमसी, एक तत्त्वमसी माने जैसे वो जो तत्व है सत्य स्वरूप, जो अपना आत्मा है, जो मूल तत्व, वही तुम हो। आज जो कर्ता भोक्ता दिखाई पड़ रहा है, इसको निषेध करो, इसको निषेध करो। और उसको निषेध कर दो, किसको? उसने जो ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं, हाँ, उसने तेज का सृजन किया ना, हम कह रहे ना किया, जैसे हम कहते हैं मैंने किया, ऐसे उसमें लगाया, उसका वो कुछ नहीं बनाया, वो सब केवल अध्यस्त था। उसका ईक्षण करना, तेज बनाना, आप बनाना, उसको किनारे किया, इसका कर्ता भोक्ता किनारे किया, तो दोनों जो बचा वो तत्त्वमसी। तत्त्वमसी श्वेत के, तो वही तुम आत्मा हो। नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, घबराओ मत। उस श्वेत केतु की समझ में नहीं आया, हाँ, उसको समझ में नहीं आया। वो कहता है भूय एव, भूय माने फिर से, भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु, हमको फिर से समझाइए, हमको फिर से समझाइए। इति गुरु जी ने कहा तथा सौम्य, कोई बात नहीं, सब फिर से समझाता हूँ बेटा, घबराओ मत, जब तक पक्का नहीं हो जाएगा तब तक समझाता रहूँगा। जब तक पक्का नहीं होगा तब तक यही सुनाता रहूँगा, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। अब ये मत कह देना कि महाराज सुन सुन के थक गए, मैं जा रहा हूँ। तुम आत्मा हो। अब भाई जब आप कर्ता भोक्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर हमारे कहने से फिर वो तो केवल वाचारंभणम हो जाएगा कि हाँ, वो फिर तोता वाला याद आया ना, जंगल में बहेलिया आएगा चारा डालेगा, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा चारा डालेगा, तो मत फंसना। ज़्यादातर मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। अच्छा फिर तुम करता भी हो? हाँ हाँ हाँ, करता भी हूँ। पिताजी भी हो, दादाजी भी हो? हाँ हाँ, दादाजी भी हूँ। बेटे भी हो, माई भी हो? हाँ हाँ, सब भी हूँ। ब्रह्म भी हूँ? हाँ हाँ, वो भी हूँ। तो सब नहीं चलेगा, सब नहीं है तो अपना स्वरूप तत्त्वमसी श्वेत के, तो तुम ही आत्मा हो, तुम वो आत्मा हो। ये शरीर देही ये सब तुम नहीं हो। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। भाग त्याग लक्षणा को अपनाओ। मैंने देखा माइक चश्मा, ये चलता नहीं है। मैंने देखा एक पशु को, गाय को, वो चलती है। इतने तो है ना, माइक चलता नहीं जड़, गाय चलती है तो चेतन। देखा किसने? आँख ने। हमारा मन आँख के माध्यम से निकला और जाकर के गाय को व्याप्त किया, यही तो ना, इसी को तो आप कह रहे हो देखा, यही तो देखा ना। तो देखा किसने? हमारे मन ने और आँख ने, बुद्धि ने विश्लेषण किया और हमने कहा कि मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इसका शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ है कि हमारी आँख ने देखा, मैंने देखा। लक्ष्यार्थ क्या है? दो चीज था सबका ना। लक्ष्यार्थ क्या है कि आँख कभी देखती नहीं, ये भी तो जड़ है, आँख कभी नहीं देखती। तो लक्ष्यार्थ है कि आँख के माध्यम से भीतर बैठे वाला जो चेतन है उसने देखा। ठीक है ना, अपना देखा। चलो अब दूसरा देखो, गाय वस्तु भी चाहे जिसमें देख लो। हमने कहा कि इसको मैंने देखा, तो जिसको आप कह रहे हो कि देखा, उसका शब्दार्थ क्या है कि आपने उसकी पीठ को देखा, उसके हाथ को देखा, उसके पाँव को देखा, उसके चलने को देखा, उसकी क्रिया को देखा ना। ठीक है ना। आपने माइक को देखा, इसकी आकृति को देखा, इसके रूप को देखा, इसकी बनावट को देखा, ये जो देखा आपने। हाँ, जिसको देखा कहता हूँ मैं तुम, तो तुम के उसके रूप रंग को देखा आपने, देखा तो यही वो जड़ है। लेकिन तुम का लक्ष्यार्थ क्या है? तुम का लक्ष्यार्थ क्या है? जब मैं कहता हूँ तुमको प्रणाम कर रहा हूँ, तो दिखाई पड़ा तुम्हारा शरीर, और लक्ष्यार्थ क्या है? किसको प्रणाम किया मैंने? तुम्हारे शरीर से उपहित जो चेतन है उसको प्रणाम किया ना। हर वस्तु में, गाय, देवता, बैल, जितने भी है, जड़ चेतन, सब में, जड़ में हम सत कहेंगे। ईंट अस्थि है ना, अस्थि भाव, तो हम उसको प्रणाम कर रहे हैं ना। अब समझना। तो वो लक्षण लगाओ, कौन सी थी वो?
घटाना जोड़ना दोनों, देवदत्ता वाली। हाँ, अब अहम के दो अर्थ हो गए। हाँ, मैं देखने वाला हूँ, ये है शब्दार्थ, और लक्ष्यार्थ है मैं चेतन हूँ, इंद्रियों से रहित, मन से रहित, है ना। हाँ, फिर इदम के दो अर्थ हो गए। इदम का एक अर्थ हो गया जिसको मैंने प्रत्यक्ष इंद्रियों से देखा, शब्दार्थ, और लक्ष्यार्थ क्या हो गया, वो नाम रूप से उपहित चेतन, है ना। भाग त्याग लक्षण लगाया, सो अयम देवदत्ता, इसका शब्दार्थ बाद कर दो, उसका शब्दार्थ हटा दो, लक्ष्यार्थ को दोनों जोड़ दो, तत्त्वमसि श्वेत केतो, तत्त्वमसि श्वेत केतो, आप ही वो आत्मा हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्